हेलो, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ यूपी टेट 2021 का सीटीबी का पेपर, जो 2021 में यह पेपर निरस्त हो गया था, तो उसी का हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो देरी न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है अभिवृत्ति का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, बाकी तीनों नियम दिए थे, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी। जबकि हमारा आंसर में क्या सही है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कोहलर तथा कोप्पा के अनुसार सीखना होता है। ऑप्शन ए अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सोच द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि सोच द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? ऑप्शन ए नोवाक, वाइगोत्स्की, पियाजे, ग्लासर, फ्लेड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संचयी होना, दशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि ऑप्शन डी अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विशेषता नहीं है, बाकी विशेषता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए हरलॉक, गाल्टन, वुडवर्थ, रॉस। तो हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन वी यानी कि गाल्टन। ऑप्शन वी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन ए बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी ज्ञान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पुनः प्रतिपुष्टि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी विचार प्रभाव, ऑप्शन सी अंकगणितीय तर्क, ऑप्शन डी एक समाधान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विचार प्रभाव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑसबोर्न, हरलॉक, ऑसवेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑसबोर्न। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए सी डी मॉर्गन, एच ए मुरे। ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों, जे एल मोरोनो। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए आयोजन, उद्भव, प्रबोधन, संशोधन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन ए आयोजन। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत कारक, ऑप्शन बी वातावरण संबंधी कारक, ऑप्शन सी सामाजिक कारक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए पियाजे, ब्रूनर, गार्डनर, वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, गॉर्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन ने दिया। ऑप्शन ए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी
सिद्धांत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। ऑप्शन ए किलपैट्रिक, रूसो, मॉन्टेसी, फ्रॉवेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन ए उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य कथन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उस प्रस्तावना प्रश्न। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। गलत वाक्य चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो हमें क्या चुनना है? गलत वाक्य को चुनना है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। ये ऑप्शन गलत है, जबकि यही वाला हमें चुनना था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए 52वां, 86वां, 68वां, 22वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 86वां संशोधन पे। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल लिखने पर बल हो, तो उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए बर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने, स्कीनर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चॉम्स्की ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? मेसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटागोनिस्टिक शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रॉइड, आल्फ्रेड गिलफोर्ड। ऑप्शन डी यानी बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अन्वेषण सामग्री। ऑप्शन वी व्यक्ति निर्धारित अनुच्छेदन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रुटियों के माध्यम से सीखना संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन ए आंतरिक मूल्यांकन, बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा अभिप्रेरणा स्तर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, हरलॉक ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।